मार्कर डाल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे लक्ष्य एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए, कल टेंस को हमने काल के आधार मतलब यानी कि समय के आधार पर 3 प्रकार से बांट दिया था। पहला था हमारा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। फिर उन्हें क्रिया के आधार पर बांटा था, जिसमें से पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के जो टेंस बनाया था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमने 4-4 हिस्सों में बांट लिया था। फिर हमने पास्ट को भी बांटा था, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने बांटा था फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जिसकी पहचान थी ता ती ते। हेल्पिंग वर्ब भी बता दी थी, कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे पुट करते हैं। अभी हम उसके बारे में डिटेल से भी बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा लगभग कल खत्म हो गया था। ठीक है, WH वर्ड्स का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं, उसके साथ में अफर्मेटिव और नेगेटिव हमें बनाना आना चाहिए। अगर हमें इतना आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे हो गए, सिंथेसिस हो गए, सिंटेक्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा। ठीक है, ये सब हम इजीली क्या करेंगे, बना सकते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उससे हमारी पुरानी वीडियो में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने दे रखा है लेक्चर। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या होती है। पहचान हमने कल भी लिखवाई थी, आज भी लिखवा दे रहे हैं। और नोट को जितना हो सके उतना छोटा ही बनाना, क्योंकि जब हम क्या है इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और क्या कहते हैं बहुत सारे चिटसेंट पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा नोट्स हो जाएगा। तो नोट्स जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा समझने में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। वही बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, ये हमने कल बताया था, कल शॉर्ट में बताया था, आज डिटेल से पढ़ लेंगे। सही है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। वो इज आर एम, बाज इज आर एम रहती है, इज आर और एम। ठीक है, ये तीन क्या रहती हैं हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है, इज आर एम। अब मेन वर्ब की बात करते हैं। अब हमें मेन वर्ब भी पता होना चाहिए। मेन वर्ब जो होती है हमारी वो बनाते हैं हम। कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस होगा तो उसमें क्या है, हमें मेन वर्ब बनानी पड़ती है। मेन वर्ब बनाते कैसे हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, जैसे ही हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो आईएनजी वर्ब बन जाएगी। ठीक है, जिसे हम फोर्थ वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का एक फार्मूला भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कल जो हमने अफर्मेटिव पढ़ा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। आज जो हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि सेंटेंस सेम रहता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव, इस तरीके से चलता रहता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसके देखिए फार्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आना ही है। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को देखकर ही हम चूज करेंगे कि हमें इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। ठीक है, ये तीन चीजों को डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। इज आर एम के बाद मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, जिसे हम OW लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये रहता कैसे है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे राधा खाना पका
रही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब हमें सबसे पहले सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। सही है, सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं करी गई, कोई भी इंट्रोगेटिव बात नहीं करी गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या, हमें टेंस पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब हम टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान क्या, रहा है, रही है, रहे है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, रही है। जैसे हमने देखा रही है आ गया तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा अब हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, इज आर एम। लेकिन उससे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। राधा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो राधा इज पका रही है, यानी कि कुक। कुक क्या होगी, पकाने की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगी, ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। राधा इज कुकिंग द फूड, राधा खाना पका रही है। बिल्कुल सिंपली बन जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आई होप कि आप लोग पहले भी जानते होंगे। ठीक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी नींव मजबूत हो सके। आप ही लोग ये ना कह सके कि हमें टेंस नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी, सिंथेसिस में भी जरूरत पड़ेगी, सिंटेक्स में भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर एग्जाम में अगर मान लीजिए भूल भी गए तब भी ये हेल्प आपकी कर देंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसका इज आर एम। एक चीज हमें कंफ्यूज करेगी, इज का यूज कहाँ करें सर, आर का यूज कहाँ पे करें, और एम का यूज कहाँ पर करें, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए इज आर एम, देखिए समस्याएं हमारे सामने जो आ रही है वो उसे हम एक एक करके सॉल्व कर ही रहे हैं। जैसे पहली समस्या हमारे आई थी पहचानने की, तो पहचानने की समस्या हमने दूर कर दी। पहचानने के लिए क्या कर दिया, पहचान बना दी, रहा है, रही है, रहे है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान दे दी। उसके बाद हमें दिक्कत आई थी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब बता दिया, इज आर एम। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर तीसरी प्रॉब्लम आ गई, उसके साथ और कोई वर्ब यूज करते हैं, तो हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो हमने उसे भी पुट करना रख दिया। सही, फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को ले लिया, क्योंकि टेंस जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा सेंटेंस कैसा है। टेंस को हम किसके ऊपर देख के बनाएंगे, हमारा सेंटेंस क्या था। सेंटेंस हमारा कैसा था, ये अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव का हमने फार्मूला लिख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट को देख कर ही क्या यूज करेंगे, इज आर एम यूज करना है। सब्जेक्ट को देख के इज आर एम यूज करना है। मेन वर्ब को हमें लगाना ही है, कंटिन्यूअस में हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या है, मेन वर्ब रहेगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई है तो। अब देखिए, अब हमारे सामने समस्या आने लगी एक और, कि सर हम इज का यूज कहाँ करें, आर का यूज कहाँ करें, और एम का यूज। चलिए देखते हैं वो भी, इज, आर और एम। ठीक, तीनों चीजों का। एम का तो सिंपल है, एम का अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम किसका यूज कर लेंगे, एम का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज। अब इसमें देखिए, ही होना चाहिए, सी हो, इट हो, या फिर क्या कहते हैं किसी लड़के या लड़की का नाम हो, राम हो गया, सीता हो गया, या कुल मिला के सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर। ठीक है, तब हम किसका यूज कर देंगे, इज का यूज करेंगे। किसका यूज करने वाले हैं, इज का यूज। भाई अगर यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, बी, यू, दे, या फिर प्लूरल हो, ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, यू, दे हो, तो हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज कर देंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा आई है, क्या है, आई है, तो हम किसका यूज कर देंगे, एम का यूज कर देंगे, सिंपली। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी है, इट है, या किसी लड़के लड़की का नाम है, तो हम सब्जेक्ट को क्या, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट को देखकर इज। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बी, यू, दे, या भी कोई भी चीज हो जो प्लूरल हो, मतलब एक से अधिक हो, तब क्या करेंगे, हम आर यूज कर देंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तब किसका यूज करेंगे, एम का यूज करने वाले हैं। अब देख लीजिए तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला तो इसका हो गया, अब देखते हैं आर का एग्जाम्पल। जैसे हो गया, हम मंदिर जा रहे हैं। जब हम मंदिर जा रहे हैं तो इस कैसे बनाएंगे,
सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा वी। अब देखिए बी हमारा किस में है, प्लूरल में है। जैसे ही हमें पता चला कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर। बी आर, जाने की क्या होती है, गो। अब जाने की गो होती है और उसके साथ हमें क्या लगाना, आईएनजी फॉर्म, तो वो भी लगा देंगे। वी आर गोइंग टू द टेम्पल, टू द टेम्पल, ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक, यदि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। इसे एक बार सीख लिए, निगेटिव में हम आपको बार बार नहीं समझाएंगे, इंट्रोगेटिव में भी नहीं, वहां आप अपने आप ही पुट कर लेंगे इन सबको। जैसे बी आर, सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम क्या लगा देते, हेल्पिंग वर्ब इज लगा देते। यदि सब्जेक्ट आई होता तो हम एम लगा देते। अब देखिए आई वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। आई पढ़ने के, अब क्या है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, एम। तो सिंपली क्या लगा देंगे, एम। आई एम, पढ़ाने की होती है, पढ़ने की होती है रीड, आई एम रीड। उसके बाद हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म को लगा देते हैं, तो हम वो भी लगा देंगे। आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, क्योंकि किताब हम एक बार में एक ही पढ़ सकते हैं, तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों चीजें हमें समझ में आ गई। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या था, सिंगुलर था, तो हमने इज लगा दिया। इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने आर लगा दिया। इसमें सब्जेक्ट हमारा आई था तो हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। बाकी मेन वर्ब देखिए, यहाँ पे भी मेन वर्ब क्या थी, आईएनजी फॉर्म थी। यहाँ पे भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म थी। यहाँ पे भी मेन वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म थी। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म को ऐड कर देना है। ठीक, आई होप कि आप लोग ये अफर्मेटिव बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं निगेटिव। निगेटिव बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है, अगर आप अफर्मेटिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले हम, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक बार एक फिर से इसका क्या रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके सामने हमें पहली पहचान दी, हम पहचान कैसे इसकी बनाएंगे, तो पहचान हमने बना ली। इसके लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं। मेन वर्ब हमारी रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म को ऐड कर देते हैं। ठीक, फिर हमने पहला सेंटेंस लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही हमने लिया तो हमने क्या फार्मूला लिख दिया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। फिर हमने पहला एग्जांपल लिया, राधा खाना पका रही है। ठीक है, तो राधा हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इज लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कुक। उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म जोड़ दी, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी फॉर्म जोड़ दी, क्या बन गया, कुकिंग द फूड। अब देखिए, अब हमारे सामने समस्या थी इज आर एम, बाकी सब तो हमें आता ही है, इज आर एम की समस्या थी। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, ही सी इट राम सीता, या फिर किसी भी लड़की या लड़की का नाम है, तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होता है, बी यू दे कुछ भी हो, तब हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तब हम क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। फिर हमने उसके भी एग्जांपल्स देख लिए। हम मंदिर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू द टेम्पल। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, प्लूरल था। क्या था, प्लूरल, तो हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म वो लगानी ही है कंटिन्यूअस में, चाहे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, चाहे नेगेटिव सेंटेंस बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, चाहे WH वर्ड इंट्रोगेटिव बनाए। उसके बाद मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम, आई के साथ एम लगाते हैं, तो आई के साथ एम लगा दिया, फिर रीडिंग अ बुक लगा दिया। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए। अब हम इसको इरेज करते हैं, अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस को। ये तो अफर्मेटिव, इसको नहीं इरेज करना है क्योंकि ये हमारा चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, जो चीज चेंज होगी हमने वही चीज इरेज करी है, ये चेंजिंग ही नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। यदि कोई बात हमारे सामने नकारात्मक बात कर दी जाए, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका क्या फार्मूला रहने वाला है, तो देखिए
सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद इज आर एम रहने वाला है, इज आर एम, और उसके बाद हम लगा देंगे नॉट। ठीक, क्या लगा देंगे, नॉट। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट, उसके बाद प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर अदर वर्ड, अन्य बात जो भी होगी कई होगी, ठीक है, वो लगा देंगे। कुछ नहीं करना हमने, और इज आर एम का यूज करना हमने सीख ही लिया पहले ही, इसीलिए हमने उस पर ज्यादा फोकस कर दिया। बस इज आर एम के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है निगेटिव में, और कुछ नहीं चेंजेस। इसके भी 3 एग्जाम्पल फटाफट समझ लेते हैं। सही, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर होता, जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है। ठीक है, मोहन विद्यालय, नहीं सॉरी निगेटिव बनाना है ना, तो नहीं का यूज करेंगे। मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने निगेटिव यूज किया तो कुछ नहीं करना। मोहन हमारा सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन। अब पता है हमें मोहन क्या है, हमारा सिंगुलर है, क्योंकि किसी लड़के का नाम है। किसका नाम है, लड़के का नाम है। तो मोहन के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी, मोहन इज। फिर जाने की होती है, फिर क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, इज के बाद नॉट। मोहन इज नॉट, जाने की होती है गो, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। मोहन इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इसका क्या, मोहन इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, ये हमारा नेगेटिव बन गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तब हमने इज लगा दिया। उसके बाद नॉट लगा था, क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस था। कैसा सेंटेंस था, नकारात्मक, तो नॉट लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर टू द स्कूल। अब एक और सीख लेते हैं, वो हमारा प्लूरल आएगा। जैसे तुम मैच नहीं खेल रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्लूरल है, क्योंकि हमें पता है यू वी दे ये सब क्या है, प्लूरल होते हैं। तो ये भी देख लें, सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, तो क्या यूज कर लेंगे, यू। उसके बाद नहीं क्या है, इज आर एम में से एक चीज करना है। ठीक है, तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, आर, यू आर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या यूज कर देंगे, नॉट, यू आर नॉट प्लेइंग द मैच। ठीक है, अगर आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है तब ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो निश्चित तौर पे आपकी हेल्प कर देगी। सही, एक एक चीज को बारीकी से अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब हम बिल्कुल भी नहीं समझाने वाले हैं। ठीक है, ये फार्मूले नहीं लिखे होंगे, डायरेक्ट क्या है, हम ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। अब हम सीखते हैं एक और, मैं, जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, यानी कि आई आ गया। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई एम नॉट, लिखने की होती है राइट, इसमें क्या लगा देंगे, राइटिंग। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो इसी के साथ हमारा नेगेटिव भी क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें नकारात्मक बात कही जाएगी, यानी नहीं का यूज जरूर होगा। ठीक है, बाकी हमें सेम रखना है। इज आर एम का यूज वैसे ही करेंगे जैसे हमने अफर्मेटिव में सीखा था, बस इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या लगा देने वाले हैं हम, नॉट। बाकी फार्मूला लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहला हमने एग्जांपल लिया, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, तो मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो हमने क्या यूज कर लिया, इज। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब
गो, क्या यूज किया, गो, उसके हमने आईएनजी फॉर्म जोड़ दी, गोइंग टू द स्कूल हो गया, ठीक है। तो मोहन इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, इस तरीके से हमारा क्या नकारात्मक वाक्य बन गया, जिसका सब्जेक्ट क्या था, जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर था। हमने जो इजारम चूज किया वो किसके आधार पे किया, सिंगुलर के आधार पे, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हमने किसका यूज कर लिया, आर का यूज कर लिया। बाकी हमारा सब्जेक्ट आई था, तो हमने किसका यूज किया, एम का यूज किया, ठीक है। आई होप कि आप ये लोग समझ गए होंगे। अब सीखते हैं हम अगला इंट्रोगेटिव। उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत ईजी है। इजारम का अगर आप यूज करना सीख गए, कंटिन्यूअस में कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूअस में जो कुछ भी है वो इजारम का यूज करना ही है। अब हम देखिए इंट्रोगेटिव को सीखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं उसका। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हमने ऊपर ही लिख रखा है, इज, आर, एम। और जो भी यूज होगा बेटा उसका पहला लेटर कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इज, आर और एम, बस कुछ नहीं करना। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सेम वही रूल, कुछ रूल नहीं, बस सबसे पहले जो हम पहला लेटर लिखेंगे वो हमारा पहले लेटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल बन जाएगा। बाकी इज, आर, एम का सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, अदर वर्ड लगा देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर 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 लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब देखिए पहला सेंटेंस, इसमें शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी, क्या। इसमें जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से शुरुआत होगी बाकी की। क्या तुम मंदिर जा रहे हो, ठीक है। तो हमने किससे शुरुआत कर दी, क्या से। वह सेंटेंस जो कि क्या से शुरुआत हो वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लगा देंगे, आर। किससे शुरुआत करेंगे, आर से। सब्जेक्ट क्या है, यू। देखिए जो हम इज, आर, एम का यूज करते हैं, इज, आर, एम का, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही देखना है, सही है। सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू था, तो हमने क्या यूज कर लिया, आर। आर यू गोइंग टू द टेम्पल, क्या हो जाएगा, टू द टेम्पल, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जिसमें क्या सब्जेक्ट सिंगुलर हो हमारा, जैसे क्या नवीन घर आ रहा है, ठीक है। क्या नवीन घर आ रहा है। देखने में दोनों सेंटेंस लगभग एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट चेंज है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, नवीन है। नवीन चूंकि क्या है, एक लड़का है, और लड़का क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, इज, और इज जब यूज करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बना देंगे, आई एस, इज। उसके बाद नवीन में एन कैपिटल बनेगा, इज नवीन। उसके बाद आने की क्या हो जाती है, कम, इज नवीन कमिंग टू द हाउस भी लिख सकते हैं और होम भी, ठीक है। हाउस भी लिख सकते हैं और होम भी लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या नवीन घर आ रहा है, इज नवीन कमिंग टू द होम, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैं रहेगा, क्या रहेगा, मैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक। क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं, तो क्या लगेगा,
एम, एम लग जाएगा। उसके बाद मैं की स्पेलिंग आई लग जाएगी, और पढ़ाने की क्या होती है, टीच। उसके साथ में क्या लगाना है, आई एन जी फॉर्म लगानी है। आई एम आई टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पे हम टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम इंग्लिश, आई एम आई टीचिंग टू इंग्लिश, ठीक है, हो जाएगा। अब देखते हैं इसका किस तरीके से यूज किया, सही है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अगले में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या था, मैं, तो हमने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या हम सेंटेंस को बना लेके, हम मेन फोकस हमारा क्या है, इज आर एम का यूज करना होता है जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, बस सबसे पहले क्या इसका यूज कर लेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज कर लेंगे। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड में हमारे डब्ल्यू एच वर्ड आ जाते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला भी उसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा इज आर एम रहने वाला है, इज आर एम। इस बार हम जो इज आर एम यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे, इज आर एम। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बनाते करना है, ये किस तरीके से बनने वाला है। जैसे तुम घर कब आ रहे हो, ठीक। अब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ चला गया, बीच में, ठीक है। वैन कहाँ चला गया, बीच में। जैसे तुम घर कब आ रहे हो, तब हमारा सेंटेंस तो हमें पता चल गया हमारा कैसा हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड बीच में होता है, ठीक है। कब, कहाँ, कैसे, ये सब कहाँ रहेगा, बीच में। तुम घर कब आ रहे हो, कब की स्पेलिंग होती है, वैन, क्या होती है, वैन। उसके बाद हमने क्या लिखा था, इज आर एम का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो किसका यूज करेंगे, इज आर एम में से आर का यूज करेंगे। वैन आर यू, वैन आर यू आने की होती है कम, क्या होती है, कम। उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगे, वैन आर यू कमिंग, फिर टू द हाउस, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। भाई यदि हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, जैसे राधा गाना क्यों गा रही है, ठीक है। तो राधा गाना क्यों गा रही है, तो क्यों क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड में आ गया। डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, क्योंकि स्पेलिंग होती है वाई, वाई। उसके बाद होता है भाई। अब राधा क्या है हमारा, सिंगुलर है, राधा क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, वाई इज। फिर सब्जेक्ट राधा है, राधा एक लड़की का नाम है, तो हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, वाई इज राधा। फिर जाने गाने की होती है सिंगिंग, क्या हो जाएगी, सिंगिंग। व्हेन इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वाई इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट हमारा कैसा था, सिंगुलर था, तो हमने किसका यूज कर लिया, इसका। सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल था, तो किसका यूज कर लिया हमने, आर का यूज कर लिया। बाकी सबसे पहले हम किसका यूज कर ले, डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज करेंगे। अगला देखते हैं, मैं पत्र
क्यों भेज रहा हूं। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया, क्यों आ गया। तो हम क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, डब्ल्यू एच वर्ड में आ गया। ठीक है, तो इस क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। वाई सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। तो हम सब क्या यूज करेंगे, एम। वाई एम आई। भेजने की क्या होती है, सेंडिंग। व्हेन आई एम आई सेंडिंग ए लेटर। ठीक है, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से डिवीजन। वैन सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाया हमने तीनों में। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद इजारम चूज किया किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लुरल था तो क्या लगा दिया, आर लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा आई था तो क्या लगा दिया, एम लगा दिया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगनी ही है कंटिन्यूस में, चाहे हमारा कोई सा भी सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कोई सा भी हो, हमें आईएनजी फॉर्म लगानी ही है। ठीक है, चाहे वो हमारा अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव हो। व्हेन व्हाई आई एम आई सेंडिंग अ लेटर। ठीक है, व्हाई इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। व्हेन आर यू कमिंग टू द हाउस। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव हो गए। और तीनों का क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है। एक में सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लुरल है। राधा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज किया। इसमें क्या है, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या यूज कर दिया, एम यूज कर दिया। अब हम सीखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। सही है, एक एक करके डिटेल से पढ़ लिया। नोट्स को जितना हो सके उतना शॉर्ट्स बनाना, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होने वाले हैं। ऐसा नहीं एक दो फार्मूला है आप रट लेंगे या फिर हम विस्तार से लिख के समझ लेंगे। अब इसी चीज को, ये तीन टॉपिक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में ही लिखने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं चलता कि हम 20-25 पेज पढ़ के और उनको याद रख सकें, किसी की भी इतनी क्षमता नहीं होती है। सही, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने को होता है। अब एग्जाम आता है एक, सही है, अब उसमें हम कितना याद रख सकते हैं, ग्रामर के कितने रूल्स याद कर लेंगे। सही है, तो जितना हो सके उतना छोटा कीजिए चीजों को। अब देखिए, जब हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, समझ तो हमने लिया ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। जब हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, अफर्मेटिव, क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज आर एम, ये मतलब मेन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज आर एम। उसके बाद हमारी मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला अगर हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम एक क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख के सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई हिसाब से। ठीक है, अब वरना हो सके तो जितना हो सके उतना छोटा कर लीजिए। सही, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे तुम गाना गा रहे हो। ठीक है, वो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जितनी कोशिश हो सके अपने नाम लेके बनाना। ठीक है, क्योंकि हमें अपना याद रहेगा। ठीक है, अपना नाम लेके कोई टेंस बना देना। ठीक है, जरूरी नहीं हम जो लिखवा रहे हैं वही लिखना है, जितना कोशिश करें अपने आप से क्रिएट करें सेंटेंस को। तो क्या होता है, यू, फिर गाने की क्या होती है, आर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यू के साथ आर, और गाने की होती है सिंग, यू आर सिंग, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, यू आर सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक, और फुल स्टॉप लग जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव। पहला हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का फार्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। ठीक है, और उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सॉरी नॉट लग जाएगा, नेगेटिव में नॉट लगा देंगे हम। उसके बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, ये रहेगा। अब इसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं। एग्जांपल हमें जितना हो सके उतना क्या है, नॉर्मल ही बनाना, मतलब कि अपने ऊपर लेकर। ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर लेकर बनाना हमें सिर्फ याद रखना है, कोई रटना नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मेन चीज है फार्मूला। अगर एक बनाना सीख गए तो बाकी के सब भी आप बनाना सीख ही जाएंगे। ठीक है, एक चीज को सीखना पड़ता है, बाकी का बना ही लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है हमारा, वह विद्यालय नहीं आ रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। क्या रहने वाला, ही। अगर यहीं पे हो जाता वह विद्यालय नहीं आ रही है तो लड़की हो जाता, तो हम सी यूज कर देते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तब हम क्या है, इसमें लड़का है तो ही यूज कर दिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, इज, ही इज। उसके बाद नॉट यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, नॉट। ही इज नॉट आने की होती है कमिंग, ही इज नॉट कमिंग टू द स्कूल। ठीक, ये क्या हो गया हमारा निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का भी एक देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फार्मूला क्या रहता है, ये लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा सब्जेक्ट जो है, मतलब कि क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को देख के ही हमें लगाना है, इज आर एम, और ये सबसे पहले आ जाएगा, इज आर एम। सही है, क्या रहेगा, इज आर एम। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, हम इज आर एम का पुटअप तभी करेंगे जब क्या कहते हैं, हमारा सब्जेक्ट देख लेंगे। सही, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट आई है तो क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे इंट्रोगे, उसके बाद वर्ब। ठीक है, सीधा वर्ब लगाना फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हिंदी में इसकी शुरुआत जो होगी वो क्या से होगी, किससे शुरुआत होने वाली है, क्या से। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे क्या वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्या वह पत्र लिख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सिंगुलर। एक मिनट, इसमें लिख रही है लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही और सी की भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, क्या वह पत्र लिख रही है, तो ये क्या हो गया, लड़की हो गई। तो लड़की क्या है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से ही लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे, इज। उसके बाद वह पत्र लिख रही है, यानी क्या हो गया, लड़की हो गई, और लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, सी, इज सी। उसके बाद क्या लगाएंगे, लिखने की वर्ब लगा देंगे, लिखने की होती है राइटिंग, इज सी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, इज सी राइटिंग अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सही है, इज सी राइटिंग अ लेटर। ये सब हम क्या समझ आ रहे हैं फार्मूले के आधार पर। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव। WH वर्ड इंट्रोगेटिव। ये ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर, बिल्कुल गया। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। इसमें WH वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा, फार्मूला पहले। जब फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, WH वर्ड, WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, आर और एम। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की आई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
इसका देख लीजिए, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, वह, या वह बहुत हो गया। अब हम सब्जेक्ट की मैं यूज करता हूं, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं। सही है, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं। सही है, ये क्या हो गया, WH वर्ड से आने वाला सेंटेंस हो गया। जैसे कि क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, तो सबसे पहले वाई लगा देंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना, सीधे हमें क्या देखना, हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा मैं था, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम लगा देते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, एम, वाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वाई एम आई, पढ़ने की होती है रीड, क्या होती है, रीड, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। वाई एम आई रीडिंग ए बुक, ठीक है, या द बुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, वाई एम आई रीडिंग द बुक, ठीक है, क्या लगा देंगे, बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, ये क्या हो गया शॉर्ट में। सही, जब नोट्स बनाएंगे तब हमें इसी तरीके से बनाना है, जितना हो सके उतना छोटा, और जितना हो सके अपने नाम का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है, ना कि रटना है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी है, इज आर एम, चाहे हमारा सेंटेंस कोई सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज आर एम, मतलब सेंटेंस बदलेगा। सही है, टेंस नहीं बदलेगा, सेंटेंस हमारा रहेगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज आर एम, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सी लगनी है, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब ही लगनी है। ठीक, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो फार्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। ठीक, हमने एक एग्जांपल भी ले लिया जिसमें था तुम गाना गा रहे हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल था, तो यू आर सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते थे, इज लगाते थे। यदि सब्जेक्ट हमारा आई होता तो हम एम लगा देते। ठीक है, सिंपली हो जाता। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस को ले लिया, उसका फार्मूला सब्जेक्ट इज आर एम, उसके बाद नॉट लगा देना, इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, बाकी का सेम उतार देना है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, इज लगाया है, उसके बाद नॉट लगा दिया। सही, ही इज नॉट कमिंग टू द स्कूल। ठीक है, वह विद्यालय नहीं आ रहा है। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, इज आर एम, लेकिन हमें जब भी पुट करेंगे इज आर एम में से किसी एक चीज को, तो हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगा देंगे पहले, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगा देंगे, सब्जेक्ट आई होगा तो क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, बाकी का सेम उतार देना है, कुछ चेंजेस नहीं। ठीक, सब्जेक्ट हमारा क्या था, वह, वह क्या है, वह पत्र लिख रही है, अगर होता वह पत्र लिख रहा है तो ही लगा देते, वह पत्र लिख रही है तो क्या लगा दिया हमने, सी लगा दिया। सही है, ही और सी की कंफ्यूजन कल ही दूर कर दी थी हमने, वही बात है। अगर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाती तो क्या हो जाता, सी हो जाता। ठीक, अगर क्या कहते बड़ी की मात्रा नहीं लगी है, वह पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा हमारा, ही होगा। ठीक है, सी के साथ हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। सही है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो हम क्या लगा देते, एम लगा देते। यदि सब्जेक्ट हमारा यू वी दे या प्लूरल होता तो हम क्या लगा देते, आर लगा देते। उसके बाद हमें सेम उतार देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर कोई है तो। ठीक है, उसका भी फिर WH वर्ड, WH वर्ड में क्या होता है, हमें WH वर्ड को सबसे पहले रखना। जैसे हमारा WH वर्ड क्या था, क्यों था। ठीक है, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, तो क्यों पढ़ रहा हूँ, तो क्यों क्या था हमारा, WH वर्ड, तो हमने सबसे पहले WH वर्ड को लिख दिया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, एम को किसके अकॉर्डिंग रखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई था, तो हमने एम लगा दिया। सपोज दैट अगर सब्जेक्ट हमारा यू होता तो हम क्या लगा देते, आर लगा देते। सब्जेक्ट हमारा क्या होता, ही सी इट, या फिर क्या कहते हैं कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम इज लगा देते। उसके बाद सेम उतार देना है, रीडिंग द बुक। सही है, मतलब कि मेन वर्ब, फिर क्या है ना, मेन वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी होती है। ठीक है,
तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, सिंटेक्स है, या हम कहीं पे भी कोई क्वेश्चन का आंसर है भूल गए तो हम क्या है टेंस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करना है, तो हमें टेंस का यूज नहीं करना आता होगा तो हम आगे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके नोट्स बनाते हैं और जितना हो सके उतना छोटे में बनाना, क्योंकि जितना विस्तृत करेंगे तो बहुत सारे रूल होंगे, कम से कम नहीं तो 200 से 250 रूल हो जाएंगे। ठीक है, जब तक ग्रामर खत्म होगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, वो सीयूटी को देख के करवाएंगे। सही है, क्योंकि जैसे ही आप इंटर क्लास पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीयूटी का एग्जाम देंगे, जो क्या कहते हैं हमारे इंटर के बाद होता है, जब हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे जब ग्रामर पूछी जाएगी, सही है, तो उसको भी देख के चलना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें इंटर में 25 नंबर की ग्रामर आती है, हमने वही देख लिया बस हो गया काम। हमें इंटर नहीं देखना है, अपना आगे का एग्जाम भी देखना है। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम देंगे तब भी वही ग्रामर काम आएगी, सिनोनियम्स काम आएंगे, एंटोनियम्स काम आएंगे। सही है, सब चीजें काम आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपना आगे का देखना है। ठीक है, अभी भले 25 नंबर की हो लेकिन आगे चल के यही नंबर हट जाते हैं। ठीक है, जब हम कंपटीशन में 1 नंबर 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।